आज हम बात करते हैं संतान सुख के बारे में। संतान सुख इजी वे में हो जाएगी या फिर कोई तकलीफ होगी या फिर चिकित्सा पद्धति से होगी। वास्तव में जन्म कुंडली में संतान सुख किस तरह से देखा जाता है, इसके बारे में हम बहुत ही सरल विधि से आपको बताने जा रहे हैं। अधिक विलंब न करते हुए ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की चर्चा का विषय हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है, वो है संतान सुख के बारे में। संतान सुख जन्म पत्रिका में किस तरह से देखा जाता है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं। 12 स्थान में लग्न स्थान और 5वां स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण देखा जाता है। इसमें लग्न भाव तो देखते हैं, इसके अलावा जन्म पत्रिका का 5वां स्थान संतान सुख के बारे में जानकारी देता है। और इस साथ ही यदि हम ग्रहों की चर्चा करते हैं तो ग्रहों में पुत्र कारक, संतान कारक जो ग्रह होता है उसको हम जुपिटर यानी कि गुरु मानते हैं। तो संतान सुख के लिए लग्न स्थान, 5वां स्थान और गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इस तरह से हमको किस तरह से देखना चाहिए, तो हम लग्न की चर्चा कर रहे हैं तो लग्न का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी यदि अपनी अपनी राशि में ही स्थित हो तो संतान सुख की संभावना रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट पैरा है लग्न स्थान, यानी कि लग्न स्थान का स्वामी जो भी है वो जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में भी संतान सुख की प्रबल संभावना रहती है। बड़ी आसानी से संतान प्राप्ति होती है और वह आगे जाके सुखी होता है। नेक्स्ट जो है लग्न स्थान और पंचम स्थान को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए लग्न स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी यदि केंद्र स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में भी संतान सुख की संभावना बनी रहती है। लग्न स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी जो भी है वो आपस में राशि परिवर्तन करते हुए स्थित हो तो ऐसे में भी संतान सुख की पूरी संभावना रहती है। यह तो करी हमने बात लग्न स्थान और पंचम स्थान के बारे में कि किस तरह से इनका स्वामी संतान सुख की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं गुरु की। यदि जन्म पत्रिका में यदि गुरु जन्म पत्रिका के लग्न स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर या फिर पंचम स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में संतान सुख की संभावना रहती है। नेक्स्ट है यदि लग्न स्थान का स्वामी, लग्न स्थान का जो भी स्वामी है और जन्म पत्रिका पर कहीं पर भी स्थित हो और उस पर यदि गुरु की दृष्टि हम 5वीं, 7वीं और 9वीं मानते हैं। जैसे जन्म पत्रिका में लग्न स्थान पर ही स्थित है तो ऐसे में यदि गुरु 9th हाउस में स्थित होगा तो उसकी 5वीं दृष्टि लग्नेश पर पड़ेगी और लग्न पर पड़ने के कारण संतान सुख की संभावना पूरी रहती है, संतान प्राप्ति समय पर हो जाती है। इसके बाद संतान सुख विशेषकर जब गुरु का पंचम भाव से संबंध हो तो ऐसे में भी संतान प्राप्ति यानी कि संतान सुख उसको जरूर मिलता है। यदि जन्म पत्रिका में गुरु उच्च का, ये उच्च का है, कर्क राशि में गुरु को उच्च का माना जाता है और स्वराशि, इसकी गुरु की 2 राशियां हैं, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि या फिर मित्र राशि सूर्य, चंद्र और मंगल, इनमें से किसी में भी या तो उच्च राशि का हो या फिर मित्र राशि का हो या स्वग्रही होकर पंचम में स्थान पर स्थित हो या पंचम स्थान में लग्नेश की दृष्टि हो तो संतान सुख, और पंचम स्थान है वहाँ पर गुरु
या तो स्व राशि का स्थित हो, या फिर कर्क राशि में स्थित हो, या फिर मित्र राशि में स्थित हो और उस पर लग्न स्थान के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में संतान सुख की पूरी पूरी संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को समय पर संतान प्राप्ति होती है। शनि यदि लग्न में है, गुरु 8वें स्थान पर है और मंगल 12वें स्थान पर है, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका जिसकी जन्म पत्रिका में लग्न स्थान यानी कि प्रथम हाउस में शनि स्थित हो, 8वें स्थान पर गुरु स्थित हो और 12वें स्थान पर यदि मंगल स्थित हो, तो ऐसे में ऐसे जातक जातिका को जो संतान सुख प्राप्त होता है, उस संतान सुख में बड़ी कठिनाई आती है, विलंब से संतान होती है और यहाँ तक कि चिकित्सा पद्धति से ही उसको संतान सुख मिल पाता है। तो ये तो हुई प्रॉब्लम के बारे में। अब यदि मंगल लग्न में हो, सूर्य सिंह राशि में हो, कन्या राशि में हो या फिर वृश्चिक राशि में हो, तो ऐसे में या फिर 8वें स्थान पर लग्नेश स्थित हो, शनि कर्क या वृश्चिक राशि में हो, तो ऐसे में भी ऐसे जातक या जातिका के संतान में विलंब होता है, या फिर जो कहें कि उसको चिकित्सा पद्धति का सहारा लेना पड़ता है, ये तय है। अब हम बात करते हैं पापी यानी कि छाया ग्रहों की। राहु और केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं, लेकिन संतान सुख के बारे में राहु और केतु आपको संतान प्राप्ति में पूरा पूरा सहयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं? यदि राहु या केतु लग्न स्थान पर स्थित हो, द्वितीय स्थान पर स्थित हो या फिर पंचम में स्थित हो या 11वें में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो चाहे चिकित्सा पद्धति से उसके संतान सुख मिले, संतान सुख उसको जरूर मिलती है। अब 5वें स्थान पर यदि राहु स्थित होता है, तो ऐसे में अधिकतर केस जो होते हैं डिलीवरी के, वो शल्य चिकित्सा यानी शल्य चिकित्सा से ही होते हैं। ऑपरेशन के जरिए उनको संतान प्राप्त होती है, ये जरूर है। तो आज का जो विषय था संतान सुख के बारे में, देखने की सरल विधि क्या है ज्योतिष शास्त्र में, उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी। आज इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आत्मनिवेदन सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर लेटेस्ट अन्य वीडियो आपको प्राप्त हो सके। सभी को जय श्री कृष्ण।